ये सिद्धि है, मैं सबके नाम बोल रहा हूँ। ये शांतनु है, ये आदित्य है, अब बहुत ज्यादा वो हो रहा है। आदिश। भी काम हो जाएगा, कोई टोक नहीं है वो। ये अपडेट क्यों आ रही है? लो बस। अरे ये कौन है? अब्दुल कलाम लोबस गोरे। जा रहा हूँ, लाइव जा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या आप मेरे को सुन पा रहे हो? यस सर। सर हाँ, बोलो लो बस। सर मोबाइल में चार्जिंग नहीं सर थोड़ी भी। अरे यार, फोन को चार्ज में लगा के दूर बैठ जाओ फोन से, ठीक है? थोड़ी दूरी ओके सर। दूर बैठ जाना, ठीक है, फोन से चार्जिंग में लगा के, और कॉपी पेन लेके बैठना। बहुत कम बच्चे आ रहे हैं बच्चों। मैं मॉनिटर भी करता रहूँगा, अगर आप बीच में छोड़ के जाओगे तो मुझे पता लग जाएगा कि आप छोड़ के गए हो। ठीक है, तो अटेंडेंस नहीं मिलेगी आपको उसकी फिर, जैसे अभी आदेश चला गया छोड़ के। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं हम अपनी। हम जो लेट आएंगे उनको, उनके लिए वेट नहीं कर सकते ज़्यादा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था, बताएगा कोई? आवाज़ आ रही है आप सभी को? यस सर। चलो भाई, क्या सीखा था लास्ट क्लास में, बताइए जरा। मेहश्री बताइए जरा एक बार। बताइए। मेहाश्री, आप सुन पा रहे हो क्या मेरे को? सौरभ, क्या किया था हमने, बताइए लास्ट क्लास में। सर लास्ट क्लास में medians of a triangles divide a triangle into two congruent triangles. कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल नहीं होता है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कब बोल दिया मैंने? Two areas equal. हाँ, इक्वल एरियाज, टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज होता है। ठीक है, तो एक बार रिकैप कर लेते हैं। सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है? स्क्रीन दिखाई दे रही है यस सबको? सर। ठीक है, तो थ्योरम 9.2 याद करो क्या होता है। अगर कोई दो ट्रायंगल हैं जिनका बेस सेम है और वो बिटवीन टू सेम पैरेलल्स हैं, तो उनका एरिया सेम होता है। याद करो। देखिए यहाँ पर सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है, ये वाली? तो यहाँ पर देखिए, ये यस दो सर। ट्रायंगल हैं, ए बी यस सी और सर। ए बी डी। ठीक है, तो ये दो पैरेलल लाइंस के बीच में देखो, इनका बेस जो है सेम है। ए बी जो है, देखिए इनका बेस है। मैं इनको कितना भी मूव करा लूँ, देखो इनका एरिया हमेशा सेम रहेगा, ए बी सी और ए बी डी का। ये दो पैरेलल लाइंस के बीच में है। कितना भी इनको मूव करा लो आप, इनका एरिया सेम रहेगा। इधर ले आओ इसको, तब भी एरिया देखिए यही रहेगा इसको। ठीक है, ये इतना ले जाओ तब भी एरिया सेम रहेगा। ठीक है, तो ये हमने सीखा था। इसी का कन्वर्स हमने सीखा था। कन्वर्स देखिए थ्योरम 9.3 क्या कहता है। देखिए कन्वर्स में क्या क्या चीज़ दी हुई थी। कोई दो ट्रायंगल है जिनका सेम बेस है, ठीक है, सेम बेस है, और उनका एरिया इक्वल है। एरिया इक्वल है।
उनका अगर बेस सेम है, एरिया इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है, वो जो है बिटवीन सेम पैरेलल होंगे, ठीक है, पैरेलल लाइंस के बीच में होंगे। ये उसका कन्वर्स है थ्योरम 9.2 का। उसके बाद एग्जाम्पल 3 था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। वो क्या कहता था कि किसी भी ट्राइंगल का जो मीडियन है उस ट्राइंगल को दो ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देता है जिनका एरिया बराबर होता है, ठीक है। ये कई बार यूज कर चुके हैं हम। तो कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से, ठीक है। तो सबको दिख रहा है ना क्वेश्चन नंबर 7? Yes, sir. तो देखिए, तो डी एक ट्राइंगल एबीसी है और डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन साइड एबी एंड एसी रेस्पेक्टिवली, सच दैट एरिया ऑफ डीबीसी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ईबीसी। डीबीसी देखिए कौन सा ट्राइंगल है, ये देखिए येलो से जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, डीबीसी ये वाला ट्राइंगल है, और ईबीसी, ईबीसी देखिए ये वाला ट्राइंगल है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं दोनों का बेस कॉमन है ना, दोनों का बेस कॉमन है। कौन सा बेस कॉमन है जरा बताइए, बेस क्या है? BC. बीसी। BC. तो देखिए हमें क्या प्रूव करना है, डीई इक्वल्स टू, सॉरी, डीई इज पैरेलल टू बीसी। ये हमको दिखाना है कि जो डीई है ये पैरेलल है बीसी के, ये हमें करके दिखाना है। तो ये कौन सी थ्योरम लगेगी आपके हिसाब से इनमें से? मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम अभी कहाँ से आ गई? Theorem 9.3. 9.3 लगेगी ना, क्योंकि इसमें देखिए ये हमें बताता है कि वो सेम पैरेलल लाइंस के बीच में होंगे, ठीक है, ये हमें दिखाता है, ये हमें हेल्प करता है 9.3। तो देखो कैसे करेंगे, पहले जो जो देखिए गिवन लिखना होगा आपको पेपर में, क्या क्या गिवन है, गिवन, ठीक है, ये जो स्टेटमेंट्स दिए हैं, डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन साइड्स ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ठीक है। यही स्टेटमेंट सेम लिख दी मैंने जो इसमें लिखी हुई थी। और क्या दिया हुआ है हमें, एरिया ऑफ डीबीसी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ईबीसी। इन दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज जो हैं इक्वल दिए हुए हैं। हमें क्या प्रूव करना है, ये बहुत इजी सवाल है, ये 2 नंबर में आ जाएगा आराम से। ये दिखाना है डीई इज पैरेलल टू बीसी, डीई को पैरेलल दिखाना है बीसी के, ठीक है। तो प्रूफ लिखेंगे, बस को कॉपी कर लेते हैं। तो देखिए, तो आप सीधे सीधे लिखोगे, क्या क्या आप नोटिस कर पा रहे हो यहाँ पे? नोटिस कर रहे हैं हम कि देखिए इसका जो बेस है सेम है, दोनों ट्राइंगल्स का, डीबीसी और ईबीसी का बेस बीसी जो है देखिए दोनों का सेम है, ठीक है। तो आप लिखोगे सीधा ट्राइंगल डीबीसी एंड ट्राइंगल ईबीसी हैव कॉमन बेस एंड, ठीक है, कॉमन बेस कौन सा है, बीसी, एंड बोथ आर इक्वल इन एरिया, ठीक है, इक्वल इन एरिया दिया हुआ है हमें, इट इज ऑलरेडी गिवन। तो थ्योरम 9.3 क्या कहती है, अगर कोई दो ट्राइंगल हैं जिनका बेस सेम है और उनका एरिया इक्वल है, तो वो क्या करेंगे, दे लाई बिटवीन द सेम पैरेलल्स, दे लाई बिटवीन द सेम पैरेलल्स, ठीक है। थ्योरम 9.3 से आता है, ठीक है। तो इन दोनों का देखिए बेस सेम है, ठीक है, दे हैव बोथ, ठीक है, इनका बेस सेम है, इक्वल एरिया है, दिस इंप्लाइज दैट triangle DBC and triangle EBC lie between same parallel lines। लाइंस देखिए कौन कौन सी पैरेलल होंगी, देखिए इन दोनों ट्रायंगल्स को देखिए किन के बीच में है ये, डीई, डीई और बीसी के बीच में, तो ये दोनों क्या होंगे, पैरेलल हो जाएंगे। दिस इंप्लाइज दैट डीई इज पैरेलल टू बीसी, ठीक है। ये डायरेक्ट थ्योरम 9.3 से हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आया? Yes, sir. बता दिया करो भाई कि आवाज कई
बार क्या होता है, कनेक्शन हट जाता है। तो देख लेते हैं भाई रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा। रिकॉर्ड हो रहा है। अब देखिए एक्स वाई, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा ये। ठीक है, तो देखिए एक ट्रायंगल है एबीसी, जो ट्रायंगल मैंने हाईलाइट किया हुआ है, सॉरी जो शेड किया हुआ है, ठीक है, कलर से, ये ट्रायंगल एबीसी है। और एक्स वाई देखिए एक लाइन है पैरेलल, एक्स वाई जो है कोई लाइन है जो कि पैरेलल है बीसी के। ठीक है, एक्स वाई इज पैरेलल टू बीसी। ठीक है, दिया हुआ है। उसके बाद दिया हुआ है बीई इज पैरेलल टू ए सी। ये देखिए बीई ए रही, बीई जो है वो एसी के पैरेलल है। और क्या दिया हुआ है एक्स्ट्रा, सी एफ इज पैरेलल टू ए बी। ये सी एफ है देखिए, ये पैरेलल है ए बी के। ठीक है, सी एफ इज पैरेलल टू ए बी। ठीक है, ठीक है, दे मीट एक्स वाई एट ई एंड एफ रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ऐसे देखिए ये शेप बनी हुई है। हमें क्या प्रूव करना है, हमें दिखाना है ए बी ई, ट्राइंगल ए बी ई। देखिए ट्राइंगल ए बी ई, ये ट्राइंगल ए बी ही है और ये ए सी एफ है। ये दिखाना है कि इन दोनों का एरिया जो होगा बराबर होगा, इन दोनों ट्राइंगल्स का। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया जो है हमें इक्वल दिखाना है, जिनको मैंने येलो से हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है, तो पहले एक बार मैं क्या करता हूँ, जब भी कोई सवाल होता है तो एक बार उसको जियोजेब्रा में देखता हूँ। तो एक बार देख लेते हैं जियोजेब्रा में कि होता है कि नहीं होता। ठीक है, तो ये देखिए सेम फिगर है, एक्स वाई लाइन जो है पैरेलल है बीसी के। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल दिखाना है, ए बी ई। ठीक है, ये ट्राइंगल हो गया और एक ये ट्राइंगल हो गया ए सी ई। इनको मैं थोड़ा अलग कलर से हाईलाइट कर देता हूँ सो दैट थोड़ा अलग से दिखे। ये ब्लू से कर देते हैं, इसको इसको कर देते हैं पिंक से। ठीक है, तो ये दोनों भाई देखो दो ट्राइंगल्स हैं, ये पिंक वाला ब्लू वाला। तो ये कह रहा है कि इनका एरिया इक्वल होगा, तो देख लेते हैं भाई इक्वल है कि नहीं है। तो ए बी ई का एरिया जो है 27.86 यूनिट स्क्वायर है, और इसका भी देखिए 27.86 यूनिट स्क्वायर है। तो इन दोनों का एरिया बराबर आ रहा है। तो एक बार मैं मूव कराता हूँ, देखो अगर मैं इसको मूव करा रहा हूँ तब भी देखिए इनका एरिया जो है बराबर ही आ रहा है। अच्छा जी, इसको मूव कराते हैं एक बार, इसको मूव करा दिया, देखिए तब भी दोनों का एरिया जो है बराबर आ रहा है। देख रहे हो आप, दोनों का एरिया बराबर ही आ रहा है, कितना भी आप मूव कराओ। ठीक है, तो इसको प्रूव ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये बात देखने में तो ठीक लग रही है, तो इसको हम प्रूव करेंगे। चलिए चलिए देखिए, अब हमें देखिए यहाँ पे जो हमारा जो टॉपिक है, इसमें हमें पैरेलल लाइंस और उनके बीच की शेप्स, उनसे जो जितनी भी रिलेटेड चीज़ हैं वो देखते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए पैरेलल लाइंस कौन कौन सी हैं, पहले उनको नोटिस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है एक्स वाई इज पैरेलल टू बी सी। एक्स वाई जो है पैरेलल है बी सी के, और ए सी के पैरेलल है देखिए ये बी एफ। तो आप क्या चीज़ नोटिस कर रहे हो, बी ई वाई सी, देखिए बी ई वाई सी एक तरह का पैरेललोग्राम बन रहा है। ये वाला रीजन देखिए बी ई वाई सी, ये वाला रीजन बन रहा है ना, यस बन सर। रहा है ना। देखिए ये ऊपर भी पैरेलल लाइंस हैं, इधर भी पैरेलल लाइंस हैं, तो एक पैरेललोग्राम बन रहा है। ठीक है, अब ये देखिए जो ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल है, क्या कहते हैं, ए बी ई, ए बी ई ट्रायंगल। देखिए इन दोनों को एक बार नोटिस करो। ठीक है, एक बार मैं पहले लिख देता हूँ गिवन क्या क्या है। गिवन एक्स वाई इज
पैरेलल टू BC, ठीक है, BE इज पैरेलल टू AC, CF इज पैरेलल टू AB, ठीक है। बस इतना लिख देंगे हम, ज़्यादा लिखना नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में लिखा ही हुआ है। तो टू प्रूव एरिया ऑफ ABE, ट्राइंगल ABE इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ACF, जो येलो वाले जिससे हाईलाइट किया हुआ है, इन दोनों का एरिया हमें इक्वल दिखाना है। चलिए, तो सबको शेप साफ साफ दिखाई दे रही है ना? ऐसा तो नहीं दिखाई नहीं दे रही? यस सर। दिखाई दे रही है ना? तो इसका चलो नाम रख देते हैं, यहाँ पे ये जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है इसका नाम रख देते हैं P, इसका नाम रख देते हैं Q, जहाँ पे ये साइड्स से इंटरसेक्ट कर रही है XY, ठीक है। तो अब इन दोनों को आप नोटिस करो। प्रूफ, ये देखिए, ये पैरेललोग्राम हो जाएगा, नोटिस करिए। तो रीजन क्या देंगे हम, लिखेंगे देखिए BCQE इज अ पैरेललोग्राम। क्या रीजन दूंगा मैं? BCQE जो है पैरेललोग्राम है, क्यों है बताइए जरा एक बार आप। BCQE जो पिंक वाला है, इसको भी भूल जाओ, इन दोनों को भूल जाओ। BCQE पैरेललोग्राम क्यों है, जरा रीजन बताओ मेरे को। Because opposite sides are parallel. ठीक है, ठीक है, देखिए दिया हुआ है, हमें ऑलरेडी दिया हुआ है कि XY जो है, इट इज ऑलरेडी गिवन दैट XY इज पैरेलल टू BC, और XY का ही देखिए लाइन सेगमेंट है, उसी का सेगमेंट है EQ। EQ देखिए, EQ ये रहा, ये हाइड हो गया यहाँ पे, EQ देखिए ये है, ये E है और ये Q है, तो ये इसी का सेगमेंट है। दिस इंप्लाइज दैट EQ इज पैरेलल टू BC। ऑल्सो हमें दिया हुआ है देखिए AC, एंड क्या दिया हुआ है, AC इज पैरेलल टू EB दिया हुआ था, है ना। ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ था कि AC जो है वो EB के पैरेलल है। अब देखिए QC जो है देखिए AC का सेगमेंट है, टुकड़ा है ना AC का, तो आप लिख सकते हो QC इज पैरेलल टू EB। तो कोई भी ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, तो बाय डेफिनेशन वो क्या होता है, ठीक है, अगर पैरेलल है तो पैरेललोग्राम होगा, ठीक है। तो ये रीजन है हमारा इसको पैरेललोग्राम दिखाने का। अब देखिए, अब नोटिस करिए ये पैरेललोग्राम को और इस वाले ट्रायंगल को नोटिस करिए आप लोग, इन दोनों को नोटिस करो, ध्यान दीजिए। पैरेललोग्राम BCQE एंड ट्रायंगल ABE, क्या चीज नोटिस कर रहे हो इन दोनों के बारे में आप? पिंक और येलो, they have a common base EB. हाँ, और ये वाली लाइन, The line between say ये देखिए AC and EB. AC एंड EB पैरेलल दिए हुए हैं ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में, AC एंड EB हमें ऑलरेडी पैरेलल दिए हुए हैं, और आप ये भी देख रहे हो कि इन दोनों पैरेललोग्राम में EB जो है देखिए कॉमन बेस है ना, कॉमन बेस। तो आप ये नोटिस कर रहे हो भाई, इन दोनों इन दोनों शेप्स का क्या है, दे हैव कॉमन बेस, हैव कॉमन बेस। EB, इन दोनों का कॉमन बेस है EB, एंड क्या है, ये दोनों देखिए दो पैरेलल लाइंस के बीच में है, AC इज पैरेलल टू BC एंड आर बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ये पैरेलल लाइंस कौन सी हैं, AC एंड EB। तो इनके एरियाज के बारे में हम क्या कह सकते हैं इन दोनों के, बताइए जरा, आप बताइए, मैं इतनी बार बता चुका हूँ। इन दोनों के एरियाज के बारे में आप क्या कह सकते हैं, बताइए। बोलिए बोलिए, डरिए मत, बोलिए, कोई इसमें डरने वाली बात क्या है, आवाज आ रही है ना आपको मेरी?
आप सुन पा रहे हो ना मेरे को? Yes, sir. बताओ क्या होगा इन दोनों के एरियाज के बारे में, आप क्या बोल सकते हो? ए बी ई और बी सी क्यू ई के बारे में, इन दोनों के एरियाज के बीच में क्या रिलेशन होगा? So area of triangle ABE is half of the आधा area होगा, of बिल्कुल parallelogram बिल्कुल बिल्कुल EQCB. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ई क्यू सी बी, वेरी गुड। ये शांतनु की आवाज लग रही थी मेरे को। शांतनु बोल रहे गए? Yes, sir. ठीक है, तो इससे आपको क्या पता लगा? ट्रायंगल, सॉरी एरिया लगाना पड़ेगा मैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई जो है वो आधा होगा एरिया ऑफ बी सी क्यू ई का, पैरेललोग्राम के एरिया का आधा होगा। ठीक है, तो इसको हम लिख लेंगे 1। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन 1। ठीक है, अब चलो इसको नोटिस करते हैं, इन दोनों को भूल जाओ अब। थोड़ी देर के लिए इनको भूल जाते हैं, दोनों को। अब इस वाले क्वाड्रिलेटरल को नोटिस करो, इस वाले क्वाड्रिलेटरल को नोटिस करो, ये क्या है देखिए। इस क्वाड्रिलेटरल में देखिए क्या होगा, सिमिलरली ये भी पैरेललोग्राम होगा ना, ये भी पैरेललोग्राम होगा। पैरेललोग्राम कैसे होगा बच्चों, बताओ? हम्म, बी सी एफ पी को मैं कह रहा हूं पैरेललोग्राम है, इज अ पैरेललोग्राम। क्यों होगा बताइए, बी सी एफ पी पैरेललोग्राम क्यों होगा? So because it is given that XY is parallel to BC and AB is parallel to CF. Very good. It is given that XY is parallel to BC and AB is parallel to CF। और जो इसकी साइड्स हैं इस पैरेललोग्राम की, वो इन सब की देखिए सेगमेंट है। ठीक है, लाइन सेगमेंट है। तो XY देखिए, PF जो है XY का लाइन सेगमेंट है, तो PF ये लिख दिया मैंने, सॉरी। PF is parallel to BC and PB is parallel to CF। ठीक है, ये इसका रीजन होगा। ठीक है, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स पैरेलल हो जाती हैं तो वो एक पैरेललोग्राम बन जाता है। ठीक है, तो ये पैरेललोग्राम बन गया। अब देखिए वही सेम प्रोसीजर लगेगा यहाँ पर भी, जो अभी हमने पहले किया है। देखिए, अब देखिए ये वाला जो ट्रायंगल है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, देखिए ए सी एफ। ठीक है, जिसको मैंने येलो से हाईलाइट किया है। ठीक है, सो ट्रायंगल ए सी एफ एंड पैरेललोग्राम बी सी एफ पी, इनका आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? इनका ध्यान दीजिए, ये दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में है और इनका जो कॉमन बेस है वो क्या है? सी एफ। सी एफ देखिए कॉमन बेस है, तो वही सेम रीजनिंग आएगी यहाँ पे। ठीक है, बी सी एफ पी हैव कॉमन बेस सी एफ एंड आर between same parallel lines। सेम वही रीजन आएगी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी एफ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी एफ जो होगा वो आधा होगा एरिया ऑफ बी सी एफ पी का। ठीक है, तो इसको हम सेकंड इक्वेशन बना लेंगे। ठीक है, सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। चलो अब ये ट्रायंगल और पैरेललोग्राम के एरिया की तो चलो बात हो गई। अब ये देखिए यहाँ पर, ये जो दो पैरेललोग्राम हमने देखे हैं यहाँ पे देखिए बेस में दो पैरेललोग्राम है। एक ये वाला पैरेललोग्राम भी था जो पहले वाले में हमने निकाला था। इन दोनों के एरिया के बारे में आप क्या कह सकते हो, बताओ? So their area will be equal. इक्वल। So because they have a common base and both are in between same parallels. वेरी गुड।
ठीक है, ये हमें दिया हुआ है कि एक्स वाई इज पैरेलल टू बी सी। ठीक है, तो हम लिखेंगे पैरेललोग्राम ई क्यू सी बी एंड बी सी एफ पी हैव कॉमन बेस। कॉमन बेस क्या है इसका? मेहाश्री की आवाज ही नहीं आ BC. रही आज, पता नहीं क्यों। BC. बी सी। ठीक है, और क्या है? दोनों के दोनों देखिए पैरेलल लाइंस के बीच में, एंड आर बिटवीन इन बिटवीन टू पैरेलल्स एक्स वाई एंड बी सी। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक्स वाई एंड बी सी आर पैरेलल टू ईच अदर। दिस इम्प्लाइज दैट इनका एरिया इक्वल होगा। एरिया ऑफ ई, पहले यहाँ पे लिया क्या है? पहले में बी सी क्यू ई लिया है। ठीक है, बी सी क्यू ई लिया है, बी सी क्यू ई लिया है, रुके, बी सी क्यू ई लिया है, बी सी क्यू ई बी सी एफ पी। तो एरिया ऑफ बी सी क्यू ई इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ बी सी एफ पी। इन दोनों का एरिया बराबर है। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 से देखिए हमें क्या पता लगा। इक्वेशन नंबर 1 से हमें पता लगा कि ट्राइंगल और पैरेललोग्राम का एरिया जो है, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हमें शेप की ज़रूरत नहीं है, इक्वेशंस की ज़रूरत है। और यहाँ से आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए प्रूफ लिखना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में भी आ गया तो प्रूफ अच्छे से लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसको मान लेते हैं 3। तो आपने क्या दिखा दिया? बी सी क्यू ई जो है बी सी एफ पी के इक्वल है। तो अब मैं कलर से दिखाता हूँ। बी सी क्यू ई जो है, तो बी सी क्यू ई देखिए यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, ये जो है बी सी एफ पी के इक्वल है, बी सी एफ पी के इक्वल है। ठीक है, तो अगर मैं 3 को दोनों साइड अगर 2 से डिवाइड कर दूं, तो डिवाइडिंग अबव इक्वेशन बाय 2 से डिवाइड कर दिया मैंने इसको। ठीक है, एरिया ऑफ बी सी क्यू ई डिवाइड बाय 2 एरिया ऑफ बी सी एफ पी। 2 से डिवाइड कर दिया दोनों को, तो 1 एंड 2 से देखिए इसकी वैल्यू आ जाएगी। इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 में देखिए हाफ ऑफ बी सी क्यू ई किसके इक्वल है? ए बी ई के इक्वल है। तो लिख देंगे फ्रॉम 1 एंड 2 आप लिख सकते हो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ई इज इक्वल्स टू, ये देखिए हाफ ऑफ बी सी एफ पी किसके इक्वल है? ए सी एफ के इक्वल है, इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी एफ। ठीक है, ये 1 एंड 2 से आ गया हमारा। ठीक है, ये 1 एंड 2 से आया है हमारा। ठीक है, इसकी वैल्यू पुट कर दी हमने डायरेक्ट। तो ये हो गया प्रूफ, यही हमें प्रूफ करना था। हेंस प्रूव्ड। ठीक है, 26 लोग आए हुए हैं। ओम भरते भी आए आज। चलो, समझ में आया ये सवाल? इसकी रिकॉर्डिंग भी डाल दूंगा मैं यूट्यूब पे। ठीक है, देख लेना। Yes, sir. ACF। Yes, sir. चलो, अब ये देखिए थोड़ा सा लंबा सवाल दिया हुआ है। द साइड ए बी ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज प्रोड्यूस टू एनी पॉइंट पी। तो ए बी सी डी देखिए हमें एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है यहाँ पर। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, इसकी साइड ए बी को प्रोड्यूस करके पी तक ले आए। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या कह रहा है? अ लाइन थ्रू ए पैरेलल टू सी पी। अब एक लाइन ए से जा रही है ए क्यू, जो कि सी पी के पैरेलल है, सी पी के पैरेलल है। ठीक है, इंटरसेक्ट्स सॉरी मीट सी बी, सी बी को मीट करती है क्यू पे, प्रोड्यूस्ड एट क्यू। ध्यान से देखना। ठीक है, तो हमें यहाँ पे आप पैरेलल चीज़ों का ध्यान रखिए। ठीक है, ए डी जो है वो इसके पैरेलल है, सी पी जो है वो ए क्यू के पैरेलल है, ध्यान देना। ठीक है, उसके बाद देखिए ये बनने के बाद क्या रहा है? एक पैरेललोग्राम कंप्लीट हो जाता है।
तो पी बी क्यू आर जो है एक पैरेललोग्राम है, ध्यान दीजिए। पी बी क्यू आर जो है एक पैरेललोग्राम है। ये जो पिंक वाला है ये एक पैरेललोग्राम बन जाता है। ठीक है, तो हमें क्या शो करना है? हमें ये शो करना है कि ए बी सी डी और पी बी क्यू आर का एरिया जो है बराबर है। इन दोनों का एरिया जो है वो बराबर होगा। तो एक बार देख लेते हैं कि भाई ये सत्य है कि नहीं है। तो सत्य तो होना चाहिए क्योंकि सवाल बुक में दिया हुआ है। तो एक बार फिर भी देख लेते हैं इसको। कौन सा क्वेश्चन है? 9 है। तो क्वेश्चन 9, तो ये देखिए सेम शेप है। तो ठीक है, ए बी सी डी जो है एक पैरेललोग्राम है। तो उसमें ये भी दिया है कि पी आर क्यू बी जो है ये भी एक पैरेललोग्राम होगा। तो इनका एक बार एरिया देख लेते हैं क्या है। ए बी सी डी का एरिया है 27.41 यूनिट स्क्वायर और पी बी क्यू आर का एरिया है 27.41। दोनों का एरिया देखिए लगभग बराबर, लगभग क्या इक्वल आ रहा है। अगर मैं इसको चेंज करता हूँ तो देखो, सॉरी, इसको अगर मैं मूव कराता हूँ, देखो ये पैरेललोग्राम है बी बी। तो ये देखिए इनका एरिया हमेशा इक्वल ही आएगा। आप इसको कैसे भी मूव कराओ, एरिया इसका इक्वल ही आने वाला है। ठीक है, इसको अगर मैं छोटा भी करा दूं तब भी देखिए, तब भी एरिया इक्वल ही आ रहा है। इतना भी आप इसको मूव कराओ, एरिया इक्वल ही आएगा इसका। तो इसमें अब हमें वही देखना है कौन सी शेप्स जो हैं जिनका बेस सेम है और जो पैरेलल्स के बीच में लाई कर रही हैं, तो उनका एरिया जो है देखना पड़ेगा हमें। आवाज आ रही है ना सबको? कनेक्शन कट तो नहीं गया? आ रही है ना आवाज आप सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो कोई मुझे बताएगा कैसे स्टार्ट करेंगे हम इसको, कैसे कर सकते हैं? ए बी सी डी और पी बी क्यू आर का एरिया कैसे इक्वल दिखाएंगे, जरा बता सकता है कोई? हम्म? कोई ऐसी शेप आपको दिख रही है जो, दो शेप्स कोई ऐसी दिख रही है क्या जो पैरेलल लाइंस के बीच में है, उनका बेस कॉमन है? कोई ऐसी आपको दिख रही है क्या? दिख रहा है क्या बच्चों आपको? ये देखिए इसके सर, बताओ। सर टेक्स्ट बुक में एक हिंट भी दी हुई हिंट है। दी हुई है? क्या हिंट दिया हुआ है जरा बताओ मुझे, मैंने हिंट नहीं लिख। Join AC and PQ. अच्छा, Now compare area of ACQ and area of APQ. ए सी और किसको ज्वाइन करना है हमें? PQ. चलो ए सी, ठीक है, ए सी और पी क्यू को ज्वाइन कर देना है हमें। चलो भाई ये ज्वाइन करते हैं इसको। ये दिव्या की आवाज लग रही थी मेरे को, है ना? दिव्या बोल रही है। चलो, चलिए ठीक है, तो ये बना दिया। तो इससे क्या होगा फिर, नोटिस करो एक बार। ठीक है, पहले क्या क्या गिवन है हम वो लिख लेते हैं सवाल में। क्या क्या गिवन है? गिवन है भाई ए बी,
ABCD and PBQR are पैरेललोग्राम्स, और जो साइड्स पैरेलल हैं वो सब की सब लिख दो, ठीक है। AP is parallel to CD, AD is parallel to CQ, AP is parallel to QR, और क्या रह गया, ठीक है। एक दो, ठीक है, सारे हो गए। AD is parallel to CQ and PR, तीन आएंगे यहाँ पे, ठीक है। ये सारी की सारी पैरेलल है। तो दिव्या ने बताया कि भाई AC को ज्वाइन करा देंगे, PQ को ज्वाइन करा देंगे, तो इससे क्या होगा, तो ये देखिए इससे हमें दो ट्रायंगल मिल जाते हैं, सर ACQ है ना, ये दो ट्रायंगल मिल रहे हैं ACQ, और एक ट्रायंगल मिल रहा है APQ, है ना, सही बोल रहा हूँ मैं? ये Yes, दो sir. ट्रायंगल मिल रहे हैं, जो कि देखिए दो, आपको क्या करना है, यही ऑब्जर्व करना है कि कौन सी दो पैरेलल लाइंस के बीच में कोई दो शेप आ रही हैं, ट्रायंगल या पैरेललोग्राम, उनके साथ हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये दो ट्रायंगल आ रहे हैं हमारे पास, तो पहले टू प्रूव लिख देते हैं, क्या प्रूव करना है, एरिया ऑफ ABCD, सॉरी ट्रायंगल लिख दिया मैंने इसको, ABCD इक्वल्स टू एरिया ऑफ PBQR, तो इन दोनों को एक दिखाना है। तो देखिए, तो आप ये नोटिस करिए कि ट्रायंगल ACQ एंड ट्रायंगल APQ, दोनों का देखिए बेस सेम है, कॉमन बेस। कॉमन बेस क्या है बच्चों इसका, बताइए। AQ. इज द कॉमन बेस, वेरी गुड, एंड आर बिटवीन Q. सेम पैरेलल। तो कौन सी पैरेलल लाइंस हैं वो, हमें ये भी दिया हुआ है कि CP इज पैरेलल टू AQ, ऑलरेडी दिया हुआ है। तो 9.2 से हम लिख सकते हैं कि इन दोनों का एरिया बराबर होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACQ इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ। अब देखिए ये दोनों का एरिया बराबर आ गया, ठीक है। अब एक चीज ये नोटिस करिए कि इनमें देखिए ये एक कॉमन पार्ट है, देख रहे हैं आप, इनमें ये एक कॉमन पार्ट है ABQ। ABQ जो है वो इन दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है। अगर मैं दोनों, यहाँ पे देखिए दोनों साइड से अगर ABQ का एरिया हटा दूं, तो ये दोनों एरियाज बचेंगे बस हमारे पास, येलो और पिंक वाले, ठीक है। 1 और 2 बराबर आ जाएंगे, समझ रहे हो, समझ रहे हैं कि नहीं, ठीक है। Yes, ये दोनों sir. Yes, बराबर आ sir. जाएंगे, तो पिंक और येलो वाले देखिए जो रीजन है वो बराबर आ जाएंगे। तो मैं क्या करूँगा, लिखूंगा, ये रीजन लिखूंगा, ABQ, ट्रायंगल ABQ इज कॉमन टू बोथ ट्रायंगल ACQ एंड ट्रायंगल APQ, ये दोनों कॉमन है। तो क्या करेंगे, जो ये वाली इक्वेशन है ऊपर वाली, इसमें से माइनस कर लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABQ का। तो ये देखिए एरिया ऑफ ACQ माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABQ इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABQ। तो शेप को नीचे ले आते हैं, कुछ ज़्यादा ही ऊपर है। तो देखिए
क्या बचेगा बताइए, हमने ए सी क्यू में से ए बी क्यू माइनस कर दिया, तो बताइए क्या आएगा, आप बताइए। Triangle ABC equal to एरिया ऑफ PBQ. ट्राइंगल ए बी Triangle. सी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी PBQ. क्यू, ठीक है जी, पी बी क्यू, ठीक है, पी बी क्यू, तो ये दोनों ट्राइंगल आ गए, ठीक है, ए बी सी एंड पी बी क्यू। अब ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ, जो भी ये सारा कुछ है, ठीक है। तो इनके एरियाज देखिए इक्वल आ गए, तो सेम कलर से लिखना बनता है, ठीक है। ए बी सी जो है वो पी बी क्यू के इक्वल आ गया। अब एक चीज नोटिस करो, हमने पढ़ा था कि एक डायगोनल जो है किसी भी पैरेललोग्राम का, उस पैरेललोग्राम को डिवाइड करता है, तो क्या था वो, बताओ जरा मेरे को थ्योरम, बताइए जरा वो थ्योरम क्या थी। बताइए। Diagonals divide a parallelogram into two congruent कॉन्ग्रुएंट triangles. ट्रायंगल्स, एग्जैक्टली, एंड एरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। Equal. Equal. इसको हम इक्वेशन 1 लिख लेते हैं फिलहाल, ठीक है, इसको अभी इसके पास आएंगे हम, ठीक है। तो अब आप याद करो, डायगोनल आप लिखोगे, डायगोनल्स, डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम, ये हम नाइन्थ जो ऐसे प्रीवियस चैप्टर था उससे याद कर रहे हैं। डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट into two congruent triangles, congruent triangles, ठीक है, दो congruent triangles। तो देखिए यहाँ पे AC डायगोनल है, AC डायगोनल है, इसको ले आते हैं यहाँ पे फिर से थोड़ा नीचे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC, लिखा है मैंने तो ABC, तो CDA होगा ऑर्डर, CDA क्या लिखोगे आप, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। एंड सेम इधर भी होगा, देखिए PBQR भी एक पैरेललोग्राम था, तो ट्रायंगल PBQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PBQ लिया हमने, तो QRP क्यों हो गया ये, क्योंकि PBQR भी एक पैरेललोग्राम था, ठीक है। अब ये पैरेललोग्राम है तो इनके एरियाज भी इक्वल होंगे, ठीक है, तो इनके एरियाज भी इक्वल होंगे, दिस इंप्लाइज दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is equals to area of triangle CDA and area of triangle PBQ is equals to area of triangle QRP, दोनों के एरिया इक्वल है, ठीक है, दोनों के एरिया इक्वल है। तो हमने इक्वेशन 1 में देखिए क्या देखा था, एरिया ऑफ ABC इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ PBQ, ABC और PBQ के जो एरिया थे वो इक्वल थे, सो आप लिखोगे फ्रॉम 1 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is equals to area of triangle PBQ। अगर मैं दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, है ना, ट्वाइस हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल PBQ प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल PBQ, ट्वाइस हो गया ना, 2 बार लिखेंगे। अब देखिए आप नोटिस करिए, ABC की वैल्यू क्या है, इसको 2 मान लीजिए, इसको 3 मान लीजिए, फ्रॉम टू हमें ABC की वैल्यू मिल जाएगी CDA, तो आप लिखोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल CDA, ठीक है, ABC की जगह मैंने CDA लिख दिया, और यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल PBQ लिखा ही है, अगले वाले PBQ की जगह हम QRP लिख देंगे, फ्रॉम 3 एरिया ऑफ ट्रायंगल QRP, ठीक है, QRP हो जाएगा ये,
अब देखिए ए बी सी और सी डी ए मिलके क्या बना रहे हैं, ए बी सी और सी डी ए ये मिलके पूरा पैरेललोग्राम बन रहा है। तो इसका पूरा नाम लिख देंगे भाई, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। पी बी क्यू और क्यू आर पी मिलके क्या बना रहे हैं, ये वाला पैरेललोग्राम बना रहे हैं, Parallelogram PPQR. पी बी क्यू आर। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी बी क्यू आर। तो इसका आप जो प्रूफ है प्रैक्टिस करना, ठीक है, इजी है ये। जब आप एक बार प्रूफ लिखने की आदत डाल लोगे ना तो बहुत इजी हो जाता है। इसको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे तो आपके इंस्टिंक्ट्स में आ जाएगा कि हाँ ये ऐसे होता है, ऐसे होता है, ठीक है। तो खुद समझना इसको, तभी आपको समझ में आएगा कि प्रूफ कैसे लिखना है। तो ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है, हेंस प्रूव्ड, प्रूव है। कौन आया इतनी लेट, गौरी कोटकर, अच्छा जी। स्क्रीन दिखाई दे रही ना सभी को? Yes, Yes, sir. sir. चलिए आगे कह रहा है डायगोनल्स ए सी बी डी ऑफ अ ट्रेपेजियम ए बी सी डी, ठीक है, इंटरसेक्ट एट ओ। प्रूव करना है कि ए ओ डी जो है बी ओ सी के इक्वल है। ए ओ डी जो है वो बी ओ सी के इक्वल है। तो इसका शेप निकाल लेते हैं एक बार। तो ये देखिए एक ट्रेपेजियम है ए बी सी डी, हमें ये प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ए ओ डी जो है वो बी ओ सी के इक्वल है। ए ओ डी जो है ये बी ओ सी के इक्वल है। तो ए ओ डी देखिए ये पिंक वाला है। तो ये इजी है, ये आप मेरे ख्याल से खुद कर सकते हो क्या इसको? इसको तो Yes, आप sir. खुद कर सकते हो ना, क्योंकि Yes, अभी अभी sir. मैंने इसको यूज किया एक सवाल में। क्योंकि देखिए इसको मैं आपको एक बता देता हूँ कैसे प्रूव करना है इसको, ठीक है। आपको खुद लिखना है इसको गिवन टू प्रूव करके। तो ये देखिए इसको आप कितना भी मूव कराओगे इनका एरिया जो है बराबर रहेगा, एरिया ऑफ ए ओ डी और बी ओ सी का। कितना भी आप मूव कराओ इनका एरिया हमेशा बराबर ही आना है, ठीक है, चेंज नहीं होना। चलिए तो इसका मैं बता देता हूँ कैसे करना है आपको, ठीक है। तो आप सब खुद लिख के देखना प्रूफ इसका। तो आपको क्या करना है, देखिए इस वाले ट्रायंगल को कंसीडर करना है पहले। तो ए बी डी, ये ए बी डी को कंसीडर करना है आपको पहले। तो ए बी डी और ए बी सी ट्रायंगल्स को देखिए। ट्रायंगल, सॉरी, आएगा ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल ए बी सी को देखिए। इनका बेस सेम है, देखिए कॉमन बेस है। क्या कॉमन बेस है बच्चों इसका बताओ? AB. ठीक है, कॉमन बेस है, ठीक है। और दोनों के दोनों दो पैरेलल लाइंस के बीच में है, ठीक है। ये ए बी जो है सी डी के पैरेलल में दिया हुआ है, ठीक है। एंड आर बिटवीन सेम पैरेलल, ठीक है। पैरेलल लाइंस क्या है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो दोनों का एरिया सेम होगा, ठीक है। इन दोनों का एरिया जो है इक्वल हो जाएगा। मैं इसका प्रूफ नहीं लिख रहा, आपको लिखना है इसका प्रूफ। तो इन दोनों का एरिया एक, सॉरी, हाँ, ए बी डी और ए बी सी का एरिया इक्वल हो जाएगा। अब देखो इन दोनों ट्रायंगल्स में ये वाला पोर्शन देखो कॉमन है, ए ओ बी वाला कॉमन है दोनों ट्रायंगल्स में। देखिए ए बी सी में भी और ए बी डी में भी। तो ये आपको दोनों तरफ से जब माइनस करोगे तो क्या बचेगा, बस ये वाला पोर्शन बचेगा ना, ये पोर्शन बचेगा और ये पोर्शन बचेगा, बस हेंस प्रूव्ड हो जाएगा। उससे आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो इसका प्रूफ खुद लिख के देखना आप, ये दोनों एरियाज इक्वल आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, ठीक है। भाई पेंटागन क्या होता है जरा बताएगा कोई? पेंटागन क्या होता है, याद है किसी को? बताइए पेंटागन क्या? 5-sided वेरी polygon. गुड, 5 साइडेड पॉलीगन होता है, वेरी गुड। ए तो ए बी सी डी जो है एक पेंटागन दिया हुआ है, ठीक है। ए बी
सी डी एक पेंटागन दिया हुआ है। ठीक है, ये इतना जो है पिंक वाला पेंटागन दिया हुआ है। अब ये कह रहा है अ लाइन थ्रू बी पैरेलल टू ए सी, एक लाइन जो है बी से पास हो रही है जो कि पैरेलल टू ए सी है, इस लाइन की बात हो रही है। ठीक है, इस वाली लाइन की पैरेलल टू बी, तो सॉरी ए सी मीट्स डी सी प्रोड्यूस्ड एट एफ, डी सी को प्रोड्यूस कर दिया है, मतलब आगे खींच दिया है एफ तक। ठीक है, तो ये लाइन आके मिलती है एफ को। ठीक है जी, तो ये देखिए यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, ए सी जो है वो पैरेलल है बी एफ के। ठीक है, शो, हमको दिखाना है शो दैट ए सी बी का जो एरिया है वो ए सी एफ के एरिया के इक्वल है। ठीक है, ए सी बी कहाँ पे है, ए सी बी का जो एरिया है, ठीक है, ये आपका ए सी बी है और ए सी एफ का एरिया जो है बराबर है। ए सी एफ क्या है, देखिए ये है। कैसे दिखाएंगे जरा बताओ, मैंने अब क्या बताया, छूटते ही देखो सबसे पहले कि पैरेलल लाइंस के बीच में शेप है क्या, उनका बेस सेम है क्या, तो बताइए जरा कैसे लिखेंगे इसका प्रूफ, बताइए जरा। आवाज आ रही है आपको? Yes, sir. बेटा बीच बीच में जो छोड़ के जा रहे हो ना, देखिए अभी पता लग जाएगा तो मैं एब्सेंट लगा दूंगा अगर आप, ठीक है, बहुत देर में आ रहे हो, पता लग जाता है। क्या प्रूव करना है, एरिया ऑफ ए सी बी, ट्राइंगल ए सी बी एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी एफ। तो दोनों ट्राइंगल्स को देखो, दोनों ट्राइंगल्स जो हैं पैरेलल लाइंस के बीच में है, उनका एरिया जो बेस है, कॉमन बेस है उनका दोनों का, तो आप लिखोगे एरिया ऑफ, सॉरी, ट्राइंगल ए सी बी एंड ट्राइंगल ए सी एफ। ए बी सी, ए सी बी और ए सी एफ का देखिए कॉमन बेस है, कॉमन बेस क्या है, कॉमन AC. कॉमन बेस ए सी एंड आर बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस कौन कौन सी हैं जिनके बीच में है दोनों, बताओ। AC AC and and BF. ए सी एंड बी एफ। ठीक है, बी एफ इन दोनों के बीच में है। दिस इम्प्लाइज दैट व्हाट, क्या होगा बताइए, ये क्या इम्प्लाई करता है? Triangle This ABC to triangle ACF. क्या? Area of triangle ABC is equal to area of triangle ACB AFC. का एरिया जो होगा वो ACF के एरिया के इक्वल हो जाएगा, है ना। तो ये तो पहले वाला तो बहुत आसानी से प्रूव हो गया। अब ये सेकंड वाले को देखते हैं, ये सेकंड वाला पार्ट कैसे प्रूव होगा। ठीक है, तो इसको कॉपी अंदर कर लेते हैं, पेस्ट। ठीक है, तो ये प्रूव हो गए, तो सिंपल था ना, इतना सिंपल था ये सबके लिए, मुश्किल तो नहीं था ना। चलो भाई, सेकंड पोर्शन क्या है कि हमें प्रूव करना है कि ए ई डी एफ का एरिया जो है पेंटागन के एरिया के बराबर है। ठीक है, पहले ए ई डी एफ देखते हैं कहाँ है, ए ई डी एफ देखिए ये है, दिखा दे रहा है ए ई डी एफ, इसका एरिया जो है ये पेंटागन के एरिया के बराबर है, प्रूव करना है, ए बी सी डी ई ए, इसके एरिया के बराबर करना है। तो कैसे करेंगे जरा बताओ, इसको कुछ आइडिया आ रहा है क्या आपके दिमाग में? Area of triangle ACB plus area of triangle ACD equal to area of triangle ACF plus area of triangle ACDE. नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, एक बार फिर से बोलो। क्या बोलो, दोबारा बोलो। Sir,
ACDE ऐड कर देंगे ABC और अच्छा AF अच्छा, ठीक है ठीक है थ्री ठीक में। है। तो ये देखिए जो दोनों शेप्स हैं, ठीक है, दोनों शेप्स हैं ABCDE और AEDF, इन दोनों में देखिए एक कॉमन शेप है, कॉमन शेप है देखिए, एक बार नोटिस करो, देखो यहाँ पे नोटिस करिए। अभी हमने क्या, अभी अभी हमने क्या प्रूव किया ताज़ा ताज़ा, ACB और ACF को प्रूव किया है इक्वल, ठीक है। हमने क्या अभी प्रूव किया है कि हमने प्रूव किया एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF, इन दोनों को प्रूव किया है। अब देखो उसमें अगर मैं ये इतना पोर्शन ऐड कर देता हूँ, ठीक है, इन दोनों का एरिया तो देखो हमने इक्वल दिखाई दिया, ACB है ये और ये ACF देखिए ये वाला है, ठीक है, इन दोनों को हमने इक्वल दिखा दिया इनका एरिया। उसमें अगर मैं इन दोनों में इसका एरिया ऐड कर दूं, ठीक है, इसका एरिया ऐड कर दूं तो देखिए क्या होता है, ठीक है, दोनों तरफ ऐड कर देंगे यही वाला एरिया, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ACDE प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ACDE, दोनों तरफ ये पिंक वाला एरिया जो है मैंने ऐड कर दिया, ठीक है, पिंक वाला ऐड कर दिया। अब इसको देखो, ACB वाले को देखो, ठीक है, इस वाले पोर्शन को देखो, ये ACB है और ये पिंक वाला जो है ACDE है। इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है, इसको हटा देते हैं अभी, ठीक है, ACB और ACDE को अगर मैंने ऐड कर दिया, इनका एरिया ऐड होके किसके एरिया के इक्वल आ रहा है, ये एरिया ऐड होके किसके एरिया के इक्वल आ रहा ABCDE. है, एरिया ऑफ ABCDE के इक्वल आ रहा है, ठीक है। अब इसको भूल जाओ, ठीक है, इसको भूल जाओ और इसको नोटिस करो बस, ठीक है, ये वाला नोटिस करो। तो ये ACF है, देखिए ACF है और ये पिंक वाला जो है ACDE है। तो इन दोनों को अगर मैंने ऐड कर दिया तो ये दोनों मिला के किसके एरिया के इक्वल आ रहे हैं, AEDF. कितना है, AEDF के इक्वल आ रहा है। देखिए पिंक और येलो मिला के देखिए किसके एरिया के इक्वल आ रहा है, ठीक है, ऐसे शेप देखिए दोनों, तो AEDF के इक्वल आ रहा है, तो ये प्रूव हो गया, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। ऐसे दिमाग लगाना है आपको, कोई सवाल मुश्किल नहीं आने वाला, बस ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ें ध्यान देनी है आपको। 13th क्वेश्चन देखते हैं, देखिए ABCD क्या है, एक ट्रेपीजियम है विद AB पैरेलल टू CD, a line parallel to AC intersect AB at X, BC at Y, prove that ADX equal to ACY। चलो देखते हैं इसकी एक बार शेप देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, देखिए ये ट्रेपीजियम दिया हुआ है, ABCD ट्रेपीजियम दिया हुआ है, XY जो है देखिए पैरेलल है AC के पैरेलल है, तो हमें क्या दिखाना है, प्रूव करना है कि ADX का एरिया ACY के एरिया के इक्वल आएगा। ADX का एरिया, तो ADX पहले देख लेते हैं कहाँ पे है, ADX का एरिया जो है कह रहा है ACY के एरिया के इक्वल आएगा, तो ये ACY, ये ACY है, इसके एरिया के इक्वल आएगा कह रहा है। तो एक बार देख लेते हैं कि इस बात में कितनी सच्चाई है। तो ये ADX का एरिया 19.05 है, ACY का एरिया क्या है, ये भी 19.05 है। इसको अगर मैं मूव कराता हूँ, देखो कुछ अंतर होता है क्या, इसको मैं मूव भी करा रहा हूँ तो देखो इसका जो एरिया है वो सेम ही हो रहा है, कुछ अलग नहीं आ रहा, ठीक है। हाँ Sir, so question number 12. मिनट उसको करेंगे, अभी करेंगे उसको, क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे, ठीक है, उसको करेंगे, वो सिंपल है, उसमें बताऊँ क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या कह रहा है वो, कि जैसे गांव में क्या होता है, कई बार देखिए कई लोगों की सड़क किनारे ज़मीन होती है, ठीक है, तो उसका प्लॉट था, देखिए रेक्टेंगुलर प्लॉट था, तो क्या किया कि उसकी ज़मीन जो थी ग्राम पंचायत ने ले ली, कॉर्नर से उसकी ज़मीन ले, इतनी ले ली,
ठीक है, इतनी ज़मीन जो थी ले ली उसकी। ठीक है, तो अब उसकी ज़मीन ले ली तो उसको देना भी तो होगा ना उसके बदले में कुछ। इतनी ज़मीन ले ली, ठीक है, इतनी ज़मीन हम उससे ले ली। यहाँ पे दुकान बना दी या फिर आंगनबाड़ी केंद्र बना दिया, ठीक है, जो भी ले ली, तो ये ग्राम पंचायत ने ले ली। ठीक है, इतनी ज़मीन, तो ये बाकी ज़मीन बच गई। तो वो पूछ रहे हैं कि अब उसको ग्राम पंचायत कैसे ज़मीन दे। ठीक है, कैसे ज़मीन दे, ऐड करे यहाँ पे। तो आप बताइए कैसे ऐड कर सकते हैं इसमें, कैसे पता लगाओगे? बताओ। कुछ आइडिया है क्या आपके पास? देखिए, जो जितना एरिया इससे लिया गया है यहाँ से, उतना एरिया हम यहाँ पे ऐड करवा देंगे। जितना भी इससे लिया गया है उतना ऐड करवा देंगे। मान लो जितना ऐसे कटा है तो उतना ही ऐड करवा लेंगे यहाँ पे उससे, पीछे उसको अंदर और ज़मीन दे देंगे। ठीक है, खरीद के। तो ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, या फिर इसकी अगर यहाँ पे नहीं देना चाहते तो यहाँ पे दे देंगे। ऐसे गांव में होता है ना, यहाँ पे देखो उतना ही पोर्शन उसको यहाँ पे दे देंगे। तो उस पे सवाल था ये। ठीक है, तो अभी पहले ये देख लेते हैं जो प्रूफ वाले सवाल है। ठीक है, तो ए डी एक्स और ए सी वाई का एरिया बराबर दिखाना है। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? या ए डी एक्स और ए सी वाई का एरिया दिखाना है। तो चलो भाई इसको एक बार लिख लेते हैं। ठीक है, ये आखिरी सवाल है, इसके बाद हम क्लास ख़त्म कर देंगे। तो देख लीजिए, इसके बाद क्लास ख़त्म ही करनी है। तो बताइए, जल्दी से बताइए कैसे स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पे, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं, बताइए ज़रा। सर कंस्ट्रक्शन CX। सी एक्स कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा? अच्छा जी, चलो। सी एक्स को कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। इसको करते हैं ब्लू कलर से। सी एक्स को ज्वाइन कर देंगे, फिर क्या होगा? उससे क्या हो जाएगा? सर बताओ। जो अरे बताओ, डरो मत। जो ADX है और CD, हम्म क्या होगा? जो ADX है और CDX है वो सेम बेस ADX और CDX? AX और सेम पैरेलल AB और CD के बीच में लाई क्या कर। बोला? ADX और CDX? CDX CDX, ADX और सर इसे ACX। ACX। ठीक है, हाँ, ADX और ACX होगा ना, CDX नहीं होगा। ACX हाँ जो होगा, यस सर। इनका सेम बेस होगा AX। ठीक है, इन दोनों का सेम बेस होगा AX, तो इनका एरिया इक्वल हो जाएगा क्योंकि AB जो है पैरेलल है CD के। अच्छा जी, फिर ये दोनों एरिया सेम हो गए। फिर एरिया ऑफ ADX इक्वल्स टू एरिया ऑफ ACX, दोनों के एरिया सेम हो गए। उसके बाद बताओ। सर ACX और ACY भी ACX और ACY इनका क्या होगा? इनका एरिया इक्वल हो ऐसे जाएगा क्योंकि ये भी सेम बेस AC और सेम पैरेलल AC और XY के बीच में लाई AC करते हैं। एंड XY पैरेलल है। AC एंड XY पैरेलल है। ठीक है, ऑल्सो हमको दिया हुआ है कि XY इज पैरेलल टू AC। तो आप कह सकते हो कि ACX और ACY का जो एरिया है वो बराबर हो जाएगा। ठीक है, ACX और ACY का एरिया बराबर हो जाएगा। अच्छा जी, अब फिर अब सर तो फिर
इससे हम दोनों इक्वेशन से ये कह सकते हैं कि ADX और ACY का एरिया ए सी इक्वल। एक्स देखिए दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो क्या होगा, इससे हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि ए डी एक्स जो है वो ए सी वाई के इक्वल हो जाएगा एरिया। वेरी गुड। तो एरिया ऑफ ए डी एक्स जो है वो एरिया ऑफ ए सी वाई के इक्वल हो जाएगा, ए सी वाई के इक्वल हो जाएगा। वेरी गुड, ठीक है। तो इन्होंने दो पैरेलल लाइंस का इस्तेमाल किया। पहले दिखाया कि भाई ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, और ए डी और ए एक्स ए सी एक्स में देखिए ए एक्स जो है वो कॉमन बेस है। इसका प्रूफ आपको खुद ही लिखना है बच्चों, ठीक है। मैं बस बता रहा हूँ ए एक्स जो है कॉमन बेस है दोनों का, ठीक है। उसी तरह देखिए यहाँ पे एक्स वाई पैरेलल टू ए सी लिया, और ए सी जो था यहाँ पे कॉमन बेस था, कॉमन बेस। तो उसकी वजह से देखिए दोनों ट्राइंगल्स के एरिया बराबर हो जाएंगे। देखिए लेटर से ही पता लग रहा है यहाँ पे, देखिए ए एक्स तो ये कॉमन साइड होगी इनकी। उसी तरह देखिए यहाँ पर ये ए सी और ए सी, तो ए सी कॉमन बेस होगा, तो दोनों के एरिया इक्वल हो गए, तो प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये बच्चों प्रूफ खुद लिखने हैं आपको, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी खुद कर लेना आप, होमवर्क है ये, ठीक है। सारे के सारे जो बाकी के हैं होमवर्क है, अगली बार से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। चलिए आज की क्लास खत्म करते हैं। आगे एक एक्सरसाइज है। आगे ऑप्शनल एक्सरसाइज है बेटा वो, ठीक है। और अगर हमारा वो हो जाता है पूरा तो एक बार ऑप्शनल एक्सरसाइज भी करेंगे हम, ठीक है। तो चलिए अब जरा क्लास खत्म करते हैं, ठीक है। जो बच्चे अभी भी लेट आ रहे हैं या फिर बीच में छोड़ के गए थे, मैं अभी उनका नाम लेता हूँ, रुक जाओ, ठीक है। चलिए क्लास खत्म करते हैं आज। ठीक है, जा सकते हो आप, ठीक है, जाइए।